नमस्कार दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी भी काम को बिना किसी स्वार्थ के करता हो। जो भी काम कोई भी व्यक्ति करता है उसमें कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छिपा होता है। ये दुनिया ही ऐसी है। खैर, आज आपको मैं कृष्ण और अर्जुन से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले। अब जब भ्रमण पर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिला। अर्जुन से उस भिखारी का दुख देखा नहीं गया और अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने तुरंत उसको एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली दान में दे दी। अब भिखारी अर्जुन के लिए तमाम प्रार्थनाएं, तमाम दुआएं और उनके भविष्य की शुभ कामनाओं को करते हुए वहां से चल दिया। अब भिखारी अपने मन में यह सोच रहा था कि मैं इन स्वर्ण मुद्राओं को किस प्रकार खर्च करूंगा और अपनी जिंदगी को अच्छे से जीऊंगा। तभी उसको एक लुटेरा मिल गया और उससे वो पोटली छीन करके भाग गया। अब भिखारी बड़ा दुखी हुआ कि मेरी किस्मत, मेरा जो भाग्य है, शायद इस भाग्य में ही मेरे दुख लिखे हैं, इसीलिए ये पोटली मुझसे चोरी करके और छीन करके ये लुटेरा ले गया। अब कृष्ण और अर्जुन एक बार फिर से भ्रमण पर निकले अगले दिन। तो अगले दिन उनको फिर वो भिखारी दिखाई दिया। अर्जुन ने उससे पूछा, भाई कल तो मैंने तुमको एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई पोटली दी थी, आखिर उसका क्या हुआ? तो भिखारी ने अपना सारा वाकया बीते दिन का अर्जुन को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ और एक लुटेरा मुझे मिला और वो मुझसे पोटली छीन करके भाग गया। खैर, अर्जुन से उसका दुख पुनः न देखा गया और उन्होंने अपने हाथ में पहना हुआ एक बहुत ही कीमती माणिक उस भिखारी को दान में दे दिया। अब भिखारी उसको छुपाता हुआ, बड़ी मुश्किल तमाम छिपा छिपा कर ले जाता हुआ अपने घर पहुंचा। भिखारी के मन में यह भाव था कि इसको मैं छिपा के रख दूं ताकि कोई लुटेरा या कोई चोर इसे यहां से चुरा न ले। अब भिखारी ने अपने घर में रखे हुए एक पुराने मटके में उस माणिक को छिपा दिया और उसे छुपाने के बाद निंद्रा में चला गया। अब भिखारी की पत्नी नदी से पानी भरने के लिए मटका लेकर के जा रही थी। रास्ते में वो मटका गिर गया, वो फूट गया। वो वापस आई और उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये पुराना मटका ले जाऊं और इस मटके में पानी भर लाऊं। वो उस पुराने मटके को लेकर के नदी किनारे चली गई। अब जैसे ही उसने वो नदी के अंदर मटका डाला पानी भरने के लिए, नदी के बहाव के साथ वो माणिक जो है वो नदी में बह गया। वो घर वापस लौटी। भिखारी ने उस मटके के साथ अपनी पत्नी को देखा तो उसने उससे पूछा कि ये मटका तुम क्यों लेके गई? तो उसने बताया कि वो नया मटका फूट गया था, तो इसलिए पुराना मटका घर में रखा था, मैं इसको लेकर के पानी भरने चली गई थी। अब भिखारी ने अपनी पत्नी को बताया कि जो मटका तुम लेकर के गई उसके भीतर बेशकीमती माणिक मैंने छिपाया था, जो मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन ने दान में दिया था। अब भिखारी ने फिर अपना माथा पकड़ लिया और अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को कोसने लगा। खैर, अगले दिन फिर भिखारी भिक्षा मांगने गया तो उसने देखा सामने से कृष्ण और अर्जुन फिर भ्रमण पर चले आ रहे हैं। अर्जुन ने फिर उससे पूछा कि आज फिर तुम भीख मांग रहे हो? कल तो मैंने तुम्हें इतना बेशकीमती माणिक दिया था, उसका क्या किया तुमने? उसने फिर अपनी दुख भरी दास्तान बताई। अर्जुन ने अपने मन ही मन सोचा कि इस भिखारी का कुछ नहीं हो सकता, इसका भाग्य जो है इसका साथ नहीं दे रहा है। अब श्री कृष्ण भगवान दोनों की इस वार्तालाप को देख रहे थे और देखते देखते उन्होंने 2 पैसे उस भिखारी को दिए। अब अर्जुन ने अपने मन में सोचा कि मैंने इसको स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दी, मैंने इसको एक इतना बेशकीमती माणिक दिया, वो इसका भाग्य नहीं बदल पाए प्रभु, तो ये 2 पैसे इसका भाग्य कैसे बदलेंगे? अब वो भिखारी अपने मन में ये सवाल लिए हुए वहां से चला कि आखिर प्रभु ने मेरे साथ ये कैसी लीला खेली है? मात्र 2 पैसे मुझे दान में दिए, ये प्रभु की कैसी लीला? अब ये सोचते सोचते वो जा ही रहा था कि उसकी नज़र नदी किनारे बैठे हुए एक मछुआरे पर पड़ी और देखा कि मछुआरे ने अपनी जाल में एक मछली को फंसाया हुआ है। एक मछली उसके जाल में फंसी है और निकलने की कोशिश कर रही है। अब भिखारी को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा क्यों ना इन 2 पैसे से मैं अपनी ज़िंदगी को तो शायद क्या ही जी पाऊंगा, इस मछली की ज़िंदगी बचा लूँ और इसको आज़ाद कर देता हूँ। उसने उस मछुआरे से उन 2 पैसे में उस मछली का सौदा कर लिया। अब उस भिखारी ने उस मछली को उस मछुआरे से लेकर अपने कमंडल में रख लिया। अब जैसे ही उसने कमंडल में उस मछली को रखा, उस मछली के गले में वो माणिक फंसा हुआ था जो उसकी पत्नी नदी में बहा आई थी। भिखारी देखकर बहुत खुश हो गया। अब वो आगे अपने घर की तरफ को बढ़ा। अब वो बढ़ ही रहा था कि उसकी नजर उस लुटेरे पर पड़ी जिसने उसका 2 दिन पहले स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई पोटली को छीन लिया था। अब उस लुटेरे ने जैसे ही उस भिखारी को देखा, उसको लगा कि शायद मुझे इस भिखारी ने पहचान लिया है और ये आज जाकर के
मेरी शिकायत राज दरबार में कर देगा और मुझे सजा दे दी जाएगी। मुझे सैनिक पकड़ लेंगे और मुझे सजा दे देंगे। वो लुटेरा तुरंत भिखारी के पास आया और उसने वो स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई पोटली भिखारी के चरणों में रख दी और उससे माफी मांगी। अब श्री कृष्ण जी और अर्जुन ये दोनों इस लीला को देख रहे थे। अब श्री कृष्ण जी अर्जुन की तरफ को देख करके मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूं पार्थ, तुम्हारे मन में ये सवाल था कि मेरे 2 पैसे आखिर कौन सा चमत्कार करेंगे। जब मेरी स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई पोटली और मेरा इतना बेशकीमती माणिक कोई चमत्कार नहीं कर पाया, इस भिखारी का भाग्य नहीं बदल पाया, तो मेरे आखिर ये 2 पैसे कौन सा चमत्कार करेंगे। ये सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है। जब तुमने इसको अपनी स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली दी, इसके मन में सिर्फ अपने लिए जिंदगी को जीने का विचार आया था। जब तुमने इसको बेशकीमती माणिक भी दिया, तब भी इसके मन में अपनी जिंदगी को अच्छे से बेहतर तरीके से जीने का ख्याल आया था। लेकिन जब मैंने इसको 2 पैसे दिए तो इसके मन में किसी दूसरे की जिंदगी को बचाने का ख्याल आया, किसी दूसरे की जिंदगी को आज़ाद करने का ख्याल आया। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब आप किसी के दुख के विषय में सोचते हैं या आपके मन में परोपकार की भावना आती है, तो आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और ईश्वर आपके साथ होते हैं। इसलिए परोपकार करते चलें और जिंदगी को खुशियों के साथ जीते चलें। नमस्कार।